बिहार सरकार द्वारा 65% आरक्षण वाले नीति पर जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि इस मामले पर 20 जून को पटना हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक करार दिया था। सरकार इस फैसले के विरोध में माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इधर राज्य में बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3 का पेपर संपन्न होने के बाद आयोग ने कहा कि वह रिजल्ट सरकार के आदेश के बाद जारी करेगा, क्योंकि अभी 65% आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। 20 जून को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण 65% तक बढ़ाने वाले कानून को रद्द कर दिया था। पटना हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले ही बिहार सरकार को नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को बढ़ाने के फैसले पर रोक लगा दी थी। इस फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अब सितंबर में सुनवाई करेगा। यानी बिहार सरकार के 65% आरक्षण वाले मामले पर जो उच्च न्यायालय ने जो रोक लगाई थी, उस रोक को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई जो है सितंबर में होगी। 20 जून को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े एवं अन्य पिछड़े का आरक्षण 65% तक बढ़ाने वाले कानून को रद्द किया था, जैसा कि आप जानते हैं पटना हाईकोर्ट ने। अब पटना हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक भी करार दिया था। यानी अब शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग को 65% आरक्षण नहीं मिलेगा। 50% आरक्षण वाली पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल हो गई है, जैसा कि पहले उच्च न्यायालय ने कहा था। उच्चतम न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के इस फैसले को जो है बरकरार रखा है। मामला यह था कि बिहार सरकार ने आरक्षण संशोधन बिल के जरिए आरक्षण दायरा जो है बढ़ाकर 65% कर दिया था। 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलाने वाले आरक्षण को अगर हम जोड़ दें इस समय, तो कुल 75% आरक्षण का लाभ मिलेगा। 21 नवंबर 2023 को बिहार सरकार ने इसे लेकर एक गजट प्रकाशित किया था। इसके बाद से शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा के 65% आरक्षण का लाभ मिल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सरकार अपना क्या अगला कदम उठाती है, क्योंकि आयोग ने बीपीएससी आयोग ने कहा था कि हम जो है सरकार के आदेश के बाद जो है और 65% आरक्षण नीति में कोई फैसला आने के बाद ही रिजल्ट जारी करेंगे। हालांकि रिजल्ट के लिए उन्होंने कह रखा है कि अगस्त के पहले सप्ताह में हम रिजल्ट जारी कर देंगे। अब इस पर सरकार क्या अपना रवैया अपनाती है, क्योंकि इस मामले पर सुनवाई अब सितंबर में होगी, तो सरकार को पहले ही अगर कोई जो है अनुशंसा या कोई गजट प्रकाशित करके आयोग को दे दिया जाता है, तो जहाँ तक है आयोग अगर अब रिजल्ट निकालेगा तो 50% आरक्षण वाले मैटर पे ही रिजल्ट प्रकाशित होगा, क्योंकि 65% आरक्षण वाले मैटर पे उच्च न्यायालय ने भी रोक लगाई और उच्चतम न्यायालय ने भी इसे सही मानते हुए इस पर कोई सुनवाई करने से इनकार कर दिया, रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब इस पर सुनवाई जो है सितंबर के माह में होगी। हालांकि हमें लग रहा है, जहाँ तक पूरी उम्मीद है, कि सरकार जो है इस पर कोई कदम उठाते हुए इस पर बहुत जल्द ही जो है रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा टीआरई 3 वालों का, और 65% आरक्षण का मामला हमें लगता है जहाँ तक ये समाप्ति ही हो जाएगा। आगे की क्या रणनीति निकल कर आती है सुप्रीम कोर्ट में, अगली सुनवाई पर क्या होता है, बने रहें चैनल के साथ ताकि आपको पल पल की अपडेट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।